इसी बीच आपको बता दें, आगे बढ़ते और अब बात करते हैं कश्मीर की। घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर जब सियासत शुरू हो गई है, इसमें जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों ने नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला का यह बयान काफी चर्चित भी है और बड़गाम में आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत के बाद आया है। अब्दुल्ला के इन आरोपों पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी अब्दुल्ला पर हमलावर हो गई है। अब्दुल्ला को राज्य से लेकर केंद्र की बीजेपी तक जवाब मिला है। इसी बीच बड़गाम में आतंकी हमले में 2 मजदूरों की मौत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी एजेंसी हाल में चुनी गई उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करना चाहती है, इसीलिए आतंकी हमलों की घटनाएं बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि वो किस एजेंसी की बात कर रहे थे, मगर यह माना जा रहा कि उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। कोई एजेंसी है जो सरकार को अस्थिर करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे तो शक है यह हमला वे लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये सब संकट एक के बाद एक पैदा क्यों हो रहा है? ये सब एक संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों को मारना नहीं चाहते हैं, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। फारूक अब्दुल्ला ने शक जताते हुए कहा कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, इसमें एक बात जरूर है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों? क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वहीं बीजेपी फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर हमलावर है। बड़ी बात यह है कि फारूक पर हमला न केवल बीजेपी कर रही है बल्कि सरकार की तरफ से उनको जवाब दिया जा रहा है। आतंकी हमलों को साजिश देखने वाले अब्दुल्ला को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना के जवाब आतंकियों को सफाया कर देंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर फारूक के पास कोई इनपुट है तो उसे साझा करे। क्या कहना है बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का, सुनिए। अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी।